नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है। सेवत्व होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका स्वागत है। कुछ मिसकंसेप्शंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो दवाइयां हैं वो बहुत स्लो काम करती हैं। इफेक्टिव हैं बट स्लो काम करती हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में सच है। हमने इतनी बार ये चीजों को सुना है, क्या ये सच में सच है? तो मेरे हिसाब से मैं 2007 में मेरा पासिंग है। 15-16 साल हो गए मुझे ये जब वीडियो बना रहा हूं मैं। आई एम इनटू होम्योपैथिक प्रैक्टिस। और आप अगर मेरे परसेप्शन से या मेरी निगाहों से देखें, मेरे एक्सपीरियंस से देखें, तो होम्योपैथिक की दवाइयां एक्चुअली में बहुत फास्ट काम करती हैं। हमारे पास अनगिनत टेस्टिमनीज हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, और मैं अकेला ही नहीं, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको ये टेस्टिफाई कर सकते हैं कि अक्यूट केसेस, फीवर, कोल्ड, कफ, इमरजेंसीज, कॉम्प्लेक्स केसेस में होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत कारगर और बहुत फास्ट काम करती है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, होम्योपैथी की दवाइयां स्लो काम करती है, ये कहां से आया और ये इतना क्यों बिल्डअप हुआ कि हर कोई के जबान पे यही चीज होती है जब हम होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयां कारगर तो बहुत हैं बट ये स्लो है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको समझना चाहिए एज अ पेशेंट, एज अ सिटीजन। पहली बात, कोई भी बीमारी, अगर आप सोचिए एक बीमारी अगर आपके बॉडी में पैदा हो रही है तो क्या बीमारी एक दिन दो दिन में पैदा होती है? जो एक या दो दिन में पैदा होती है उसे हम अक्यूट डिजीज कहते हैं। फीवर, कोल्ड, कफ, डायरिया, लूज मोशन जो होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, सनस्ट्रोक होता है, ये अक्यूट डिजीज है। इसकी दवाइयां जब होम्योपैथी से आप करते हैं, डेफिनेटली आपको फास्टर रिलीफ मिलता है। बट स्पेशली जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कौन से पेशेंट्स आते हैं? जनरली पेशेंट्स वो आते हैं जिनके पास ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्स केसेस कहते हैं या तो फिर क्रॉनिक केसेस कहते हैं। कि क्रॉनिक केसेस क्या एक दिन में बनती है? बिल्कुल नहीं। इसको बनने की प्रक्रिया 10 साल, 15 साल में शुरू होती है। कई बार हमने देखा है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशंस भी होता है। बचपन से जो जो चीजें आपने गड़बड़ किया है उसका धीरे धीरे वो ऐड होते 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 ऊपर से आपका लाइफस्टाइल, आप अननेसेसरी जो मेडिकेशंस, केमिकल्स जो खा रहे हैं, धीरे धीरे करके बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स डिजीज पैदा होता है। तो जब इतनी जटिल बीमारी पैदा होगी तो आपको क्या लगता है कौन सी थेरेपी से कौन सा मैजिक हो सकता है? मैजिक डेफिनेटली हो सकता है, होम्योपैथी की दवाइयों से हो सकता है। तो अगर कोई बीमारी को बनने में 10 साल, 5 साल लगे हैं तो आपको कम से कम मैं कह रहा हूं 6 से 8 महीना किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास देना चाहिए और फिर आप देखेंगे उसका रिजल्ट कैसा है। जरूर कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स केसेस में चीजों को समझने में टाइम लगता है। कई बार बहुत सारे लेयर्स होते हैं बीमारी के, वो एक एक करके छटते हैं और फिर धीरे धीरे जाके बॉडी आपका अपने आप हील होना शुरू होता है। सो बॉडी को अगर आपने 10-15-5-10 साल दिए हैं बीमार होने के लिए, तो उसे कुछ समय तो देना पड़ेगा ताकि वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ सके और अपना काम कर सके। बट बशर्ते ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक डिजीज लंबे समय तक रहते हुए भी अगर उसका सिम्टम्स प्रॉपरली मिला पेशेंट से, और अगर पेशेंट का वाइटेलिटी बहुत अच्छा है और ये दोनों मैचिंग बराबर हो गया, तो हमने बहुत फास्टर रिकवरीज देखी हैं जो कई शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में होता है। डेफिनेटली होम्योपैथी इस तरह से कारगर साबित होती है। तो ये जो बात बार बार बोली जाती है होम्योपैथी स्लो है, होम्योपैथी स्लो है, ये एक इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन है जो आपको दी गई है। और ऐसा कहते हैं कई बार किसी भी झूठ को जब आप बार बार बोलते हैं, बार बार 100 लोग, 200 लोग, 10,000 लोग जब एक साथ बोलते हैं बार बार लगातार, वो झूठ सत्य लगने लगता है। सो आप आगे बढ़िए और अपनी बीमारियों के लिए अ, होम्योपैथी को चूज करिए और इसका बेनिफिट उठाइए ताकि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड मेडिसिन एंड हीलिंग प्रोसेस अपने फैमिली में ला सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।